Hello everyone. Today we are going to learn to find the inverse of a matrix using elementary column transformations. Now before we do this topic, I would suggest that you watch the previous video. पिछले वीडियो में मैंने इनवर्स ऑफ अ मैट्रिक्स यूजिंग एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन सिखाया था, ठीक है। तो अगर वो देखोगे तो बेटर आइडिया आएगा, तो यू कैन वॉच दैट फर्स्ट एंड देन कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस विल बी इजियर. So now over here we want to find the inverse of a matrix. If you remember, inverse क्या होता है? When you multiply A and A inverse, it gives you the identity matrix. Now when we want to use column transformations, we write it in this way: A inverse into A is equal to I. Reason being, जब हम प्रोडक्ट में लिखते हैं तब हम सेकेंड मैट्रिक्स के कॉलम्स को यूज करते हैं इसके प्रोडक्ट में, ठीक है। तो अगर हमें कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करना है तो हमें हमेशा सेकंड वाली मैट्रिक्स पे अप्लाई करना होता है. वो पहली मैट्रिक्स पे तो अप्लाई भी नहीं होते हैं और वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स पे अप्लाई होते हैं. सिमिलरली हाउ वी हैड डन फॉर रोज, राइट. हमने A इंटू A इनवर्स इज इक्वल टू I. इसको अगर हम रो ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करते तो दिस रिमेन्स अनचेंज्ड और इस पे अप्लाई होता है, ठीक है. सिमिलरली यहाँ पे सेकेंड वाली मैट्रिक्स पे कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई करेंगे तो आई पे भी होंगे वो सेम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन अप्लाई, और ए इनवर्स तो वैसे का वैसा ही रहेगा. वो वैसे भी हमें पता नहीं है, वही तो हमें ढूंढना है. तो आफ्टर अप्लाइंग दोज कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स में बदल देंगे एंड दिस विल चेंज इनटू सम अदर मैट्रिक्स बी. और हमें पता है दैट एनी मैट्रिक्स इनटू द आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज दैट मैट्रिक्स इटसेल्फ. So therefore A inverse आएगा यहाँ पे is equal to B and we will get the value for A inverse. Okay. Now we have to think कि हम लोग ये A को identity matrix में कैसे change करने वाले हैं. While converting A into the identity matrix using row transformations, we used to get it column wise, ठीक है. तो हम लोग पहले first column निकालते थे, फिर second column, third column and so on. हर कॉलम में भी पहले हम 1 निकालते थे, फिर उसको यूज करके 0 लाते थे, ठीक है. अभी जब हम कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस यूज कर रहे हैं तब हमें आंसर रो वाइज लाना है, ठीक है. सो व्हाइल यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस वी गेट द आंसर रो वाइज. तो इसका क्या मतलब है दैट फर्स्ट वी विल गेट द फर्स्ट रो, ठीक है. सो इन द फर्स्ट स्टेप हमें लाना है 1 0 एंड 0. इसके लिए भी फर्स्ट वी हैव टू फाइंड दिस 1, ठीक है. सो फर्स्ट स्टेप हैज टू बी टू गेट A1 1. इसको हमें 1 बनाना है. अब इसके लिए नो रिस्ट्रिक्शन, कैसे भी बना सकते हैं, ठीक है. यू वांट टू इंटरचेंज, यू वांट टू मल्टीप्लाई द होल कॉलम, और यू वांट टू कुछ सब्ट्रैक्ट करना है किसी चीज से मल्टीप्लाई करके, कुछ भी करके इसको 1 बना सकते हैं, ठीक है. अभी नाउ सेकेंड इसको और इसको 0 बनाना है, मतलब A1 2 और A1 3 को 0 बनाना है. A1 2 और A1 3 को 0 बनाने के लिए वी हैव टू सब्ट्रैक्ट कॉलम 2 में से कॉलम 1, कॉलम 3 में से कॉलम 1, कुछ मल्टीपल वैसे जो अपना रूल 3 था उसके हिसाब से करना पड़ेगा. द थर्ड elementary transformation and we will convert them into 0. Now the next step, इसमें हमें क्या करना होगा, सेकेंड रो लाना होगा, ठीक है. तो उसमें फर्स्ट A22 को हम 1 बनाएंगे. A22 को 1 बनाने के लिए हमें कॉलम 2 को किसी चीज से डिवाइड या फिर मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है. फिर नेक्स्ट इसके बाद हम लोग इसी रो में इसको और इसको 0 बनाएंगे. तो A21, A23 को हम 0 बनाएंगे, ठीक है. फिर नेक्स्ट इसके बाद हम लोग A33 को 1 बनाएंगे लास्ट रो, और फिर हम इन दोनों को 0 बनाएंगे इसकी मदद से. ओके, सो दैट इज योर बेसिक प्रोसीजर टू फाइंड द आइडेंटिटी मैट्रिक्स यूजिंग कॉलम ट्रांसफॉर्मेशंस. सो नाउ इफ यू हैव अ क्वेश्चन, उसमें क्या करना होगा. First step will always be कि you find the determinant, check whether determinant is non-zero. अगर determinant 0 नहीं है तो ही फिर inverse exist करता है, वो हमेशा first step होता है. उसके बाद इस तरीके से लिखना है that A inverse into A is equal to I. फिर A को convert करना है I
यूजिंग दिस मेथड रो वाइज लाना है हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स एंड फिर एंड में जो भी बचेगा दैट विल बी आवर आंसर. ओके, so I am going to solve exactly those questions that I did using row transformation for column transformation. So you can see, you can compare which one do you find easier. So in case something is not mentioned in the exam, specifically कुछ बोला नहीं है exam में, then you can use any of these methods, row या फिर column. Okay, so let us do the first question. Find the inverse of this matrix A, which is the 2 cross 2 matrix. तो फर्स्ट स्टेप इज इसका डिटर्मिनेंट निकालेंगे. डिटर्मिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू डिटर्मिनेंट ऑफ 2 5 1 3 विच इज इक्वल टू 2 into 3 मतलब 6 minus 5 which is equal to 1 which is not equal to 0 and therefore A is non-singular and therefore A inverse exists. ठीक है, so therefore consider, अभी कॉलम ट्रांसफॉर्मेशन यूज कर रहे हैं तो पहले क्या लिखेंगे, फर्स्ट वी विल राइट ए इनवर्स इंटू ए इज इक्वल टू आई. अभी इनके वैल्यूज भी लिख देते हैं. सो ए इनवर्स तो नहीं पता, ए इज इक्वल टू 2 5 1 3 एंड आई इज इक्वल टू 1 0 0 1. फर्स्ट स्टेप इज गोइंग टू बी टू फाइंड द फर्स्ट रो. ठीक है, तो इसके लिए क्या करना है, पहले इसको 1 बनाना है और इसको 0 बनाना है. इसके लिए अभी कॉलम वाइज सोचना है. ठीक है, यू कांट थिंक रो वाइज. ऐसे मत सोचो कि इसको इंटरचेंज कर सकते हैं, दैट विल नॉट वर्क नाउ. ठीक है, सो टू गेट दिस 1 आई कैन ईदर इंटरचेंज, बट इससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा है. सेकेंड, आई कैन मल्टीप्लाई विच मेक सेंस ओवर हियर. मैं कॉलम 1 को हाफ से मल्टीप्लाई कर देती हूँ तो ये 1 हो जाएगा. ठीक है, सो लेट्स डू दैट. फर्स्ट ट्रांसफॉर्मेशन इज गोइंग टू बी column 1 into half. ठीक है, column 1. So therefore we get that this is equal to A inverse, यहाँ पे अभी 1, इधर half, इधर 5 और इधर 3 is equal to, यहाँ पे we have half, 0 0 and 1. Fine. So we have got this element. हमें पहले 1 and 0 लाना है. Now इसको हमें 0 बनाना है. For that we will make use of column 1. हमें column 2 को चेंज करना है तो we write column 2 using column 1. और क्या मल्टीप्लाई करेंगे column 1 को, -5 ना, तो therefore column 2 -5 C1. So this is equal to A inverse. फिर यहाँ पे ये तो column 1 चेंज नहीं होता है तो इसको ऐसे ही लिख सकते हैं. यहाँ पे भी column 1 does not change. Okay. Now this becomes 0 and here we have 3 minus 5 by 2. So this is 6 minus 5 by 2 is half. तो ये भी half हो गया. Okay. Now next. यहाँ पे it is 0 minus 5 into half. So 0 minus 5 by half is just minus 5 by 2. And यहाँ पे it is 1 minus 5 into 0. So ये तो सिर्फ 1 ही रहता है. Okay. So we have got the first row now. Now we have to find the second row. इसमें पहले इसको 1 कन्वर्ट करना है तो हमें एक्चुअली 0 और 1 लाना है ना. तो इसको 1 लाने के लिए I मल्टीप्लाई कॉलम 2 बाय 2 तो फिर ये 1 हो जाएगा, है ना. So therefore now I do column 2 into 2. Fine. So we get A inverse into 1 half. Column 1 does not change. This is 0 and 1 and this is equal to half 0. ये हो जाता है -5 और ये हो जाता है 2. Now in the next step, the last step, I have to make this 0 क्योंकि ये मिल गया है. We have to get this. To do this, I have to change column 1 using column 2 and इसको इसमें बनाने के लिए I will multiply by -half. Actually जो पहले था वही, लेकिन फिर भी हमें इसी स्टेप वाइज करना चाहिए तो आंसर करेक्ट आएगा. ठीक है, तो वी हैव टू डू दिस नाउ. सो A इनवर्स इनटू दिस इज 1 minus half into 0 is still 1 only. ये पहले वाला तो चेंज नहीं होता है और ये 0 हो जाता है. नाउ दिस इज इक्वल टू, पहले कॉलम 2 लिख लो क्योंकि दैट इज नॉट गोइंग टू चेंज. नाउ कॉलम 1, सो वी हैव हाफ
-5 इंटू -½ सो ये +5/2 हो जाता है, दैट इज 6/2 विच इज 3. एंड नेक्स्ट हियर वी हैव 0 -½ into 2 which is -1. So therefore this is the value for A inverse. You can just write it in the end that A inverse is equal to 3 -5 -1 and 2. Okay, you remember I had taught you all how to find the inverse, how to check the inverse for the 2x2 matrix. ये पहले जो डायगोनल में है वो इंटरचेंज हो जाते हैं, ठीक है. तो यहाँ पे जो 2 3 था अभी वो 3 2 हो जाएगा और ये माइनस साइन से मल्टीप्लाई हो जाते हैं. तो देयरफॉर करेक्ट है ना, वेरीफाई हो गया, ठीक है. यू हैव टू ऑल्सो डिवाइड बाय द डिटर्मिनेंट, पर यहाँ पे डिटर्मिनेंट का वैल्यू 1 है. फाइन. नाउ लेट अस डू द नेक्स्ट क्वेश्चन. Now in the second question we have this 3x3 matrix. First step is going to be to find the determinant of A, that is equal to 2 into 3 minus 0 plus 0 minus 1 into 5 minus 0. Okay, so this is equal to 6 minus 5 which is equal to 1 which is not equal to 0. Therefore A is non-singular and therefore A inverse exists. Okay, now we want to use column transformation. So first we will write A inverse into A is equal to I, and now we'll write down these two matrices. So A inverse into 2 0 minus 1 5 1 0 0 1 3. अभी इधर है 1 0 0 0 1 0 0 0 1. Okay. फर्स्ट एम इज टू गेट द फर्स्ट रो. ओके, सो इसको हमें 1 0 0 बनाना है. इसके लिए हम कुछ भी कर सकते हैं. तो आई सजेस्ट हम ये करें कि हम कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 कर दें, तो फिर इधर 1 आ जाएगा ना. तो आई एम गोइंग टू डू दैट नाउ. कॉलम 1 इज गोइंग टू बी प्लस कॉलम 2. ठीक है, हम कॉलम 1 को चेंज करेंगे, कॉलम 3 सॉरी ये वाला. सो A इनवर्स इनटू ये हो जाता है अभी 1 0 minus 1, 5 plus 0 तो 5 ही है, 0 plus 3 is 3, 1 1 and this is 0 and 3 is equal to यहाँ पे 1 फिर यहाँ पे 1 और इधर भी 1 हो जाएगा. यहाँ पे 0 होगा, सॉरी, दिस इज 1 plus 0, दिस इज 0 plus 0 and this is 0 plus 1. Yes. यहाँ पे you have to be very careful that if you make a mistake in even one step, पूरा आंसर रॉन्ग हो जाता है. ठीक है, so you check after every step. You have to be very very careful. Now that we have got this, let us go on to the next step. हमें फर्स्ट रो में 1 और 0 तो मिल गया, इसको अभी 0 बनाना है. इसके लिए क्या करेंगे, इसको ये ऐड कर देंगे. तो अभी क्या करना है, मुझे C3 को चेंज करना है बस C1 ऐड करके. ठीक है, सो A इनवर्स ये 0 हो जाएगा. पहले लेट मी राइट डाउन द फर्स्ट कॉलम एंड द सेकेंड कॉलम बिकॉज वो तो चेंज नहीं हो रहा है, सो दैट देयर इज नो कंफ्यूजन. नाउ 0 plus 5 will become 5. Next 3 plus 3 will become 6. Fine. Now next over here 0 plus 1 is 1, 0 plus 0 is 0 and 1 plus 1 is equal to 2. Fine. So this is the matrix we obtain and we have got the first row now. Now we have to focus on the second row. हमें 0 1 0 लाना है. 1 तो ला चुके हम लोग, सिर्फ इन दोनों को 0 बनाना है. Now we can do this in one step also. हमें C1 को चेंज करना है और हमें C3 को चेंज करना है. Okay, both using C2. So we can do this in one step. If you feel comfortable तो do it. If you don't feel comfortable तो अलग अलग steps में करो. ठीक है, जैसे हम पहले करते थे बस वैसे ही करना है, पर दोनों में से 5 C2 को ही subtract करना है. Let me write this down. We don't want to change C2, so I'm going to write that down first. Okay. Now let us focus on C1. 1 minus 5 into 0 is just 1.
Okay, next 5 minus 5 is 0. Next 3 minus 5 is equal to minus 2. Next 0 minus 0 is 0. Next 5 minus 5 is 0 and 6 minus 5 is 1. Okay, now here 1 minus 0 is 1, इधर भी 1 ही रहेगा. फिर ये जो 0 के आसपास है वो तो सेम ही रहता है. अभी यहाँ पे 0 minus 5 is minus 5 and इधर भी minus 5. ठीक है, अभी हमें बस लास्ट रो लेके आना है. इसके लिए यहाँ पे हमारे पास होना चाहिए 1 0 0 ऐसे उल्टा. ठीक है, 1 तो है अपने पास, अभी इसको 0 और इसको 0 बनाना है. पहले इसको 0 बनाते हैं, तो C2 माइनस C3 जो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा ना. सो लेट्स डू दैट. फर्स्ट कॉलम डजंट चेंज, थर्ड कॉलम डजंट चेंज, सो आई एम राइटिंग इट एज इट इज. उससे थोड़ा सा कंफ्यूजन कम हो जाता है, कुछ मिस्टेक बनाने का चांस थोड़ा लेस हो जाता है. तो इसलिए यू शुड ऑलवेज राइट द थिंग्स फर्स्ट दैट आर नॉट गोइंग टू चेंज. Okay, so now C2 minus C3 is going to be 0 minus 0, so that is still 0. Next 1 minus 0 will also be just 1 and this becomes 0 now. Now here we have 0 minus 1 which is minus 1, 1 minus minus 5 which is 6 and 0 minus 2 is minus 2. Okay, now last step, we want to make this 0. उसके लिए हम लोग को क्या करना पड़ेगा, we have to change C1. C1 को हमें C3 यूज करके चेंज करना है और C3 को 2 से मल्टीप्लाई करके ऐड करेंगे तब हो जाएगा ये 0. ठीक है, सो दिस इज द नेक्स्ट एलिमेंट्री ट्रांसफॉर्मेशन दैट हैज टू बी अप्लाइड. So now on applying this, what will we get? So let me first write down C2 and C3 as it is because that does not change. Okay, सिर्फ C1 change होने वाला है अभी. So let us write this down as it is for both these matrices. अभी सिर्फ C1 को चेंज करना है, तो this is going to become 0. ठीक है, that is the only change over here. And इसमें अभी करना होगा अच्छे से. So 1 plus 2 into 1 is equal to 3. बराबर. Next minus 5 माइनस 10 हो जाएगा ना ये, तो माइनस 15 आएगा. नेक्स्ट यहाँ पे 1 प्लस 2 इंटू 2 विच इज 4, सो यहाँ पे मिलेगा 5. ओके, एंड दैट इज आवर आंसर फॉर A इनवर्स. सो A इनवर्स इज इक्वल टू 3 minus 1 1 minus 15 6 minus 5 5 minus 2 and 2. You can always check by randomly multiplying any row to any column. पता चल जाएगा कि सही है कि गलत. ठीक है. Now in the next video we will be learning the last method to find the inverse, that is using the adjoint method.